बीजक चिंतन प्रवचन माला साखी नंबर 96। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहा, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। यह मन चंचल है, यह मन चोर है, और यह मन केवल ठगहार है, शुद्ध ठगहार। मन पर विचार और चर्चा करते हुए देवता, मनुष्य और मुनि लोग भी मन की धारा में बह गए, क्योंकि मन को निकल भागने के लिए लाखों दरवाजे, मन के लक्ष्य द्वार। मन की चंचलता सर्वविदित है। संसार के सभी लोगों को मन से परेशान है। जहाँ जाओ, जितने लोग मिलते हैं, सब यही कहते हैं, मन अशांत है, मन वश में नहीं है। संसार की ये सारी चीजें हैं जो जीवन के लिए चाहिए, परंतु मन ही नहीं अशांत होता। मनुष्य की नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन अशांत है, मन परेशान है। पूजा में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, कथा कीर्तन में बैठते हैं, किंतु मन नहीं लगता। चूंकि मन अशांत है, और मन अशांत हो तो जीवन में जो चीज चाहिए वो सारी चीज उपलब्ध हो, वो सब बड़े महत्व तो नहीं रखता है जब मन ही अशांत हो। मन कहाँ कहाँ घूम रहा है, यह अंदर वाला ही जान सकता है, ऊपर वाला नहीं जान सकता। पवित्र स्थान में बैठे बैठे मन क्षण ही में कितनी गंदी जगहों में, गंदी गंदी जगहों में जा सकता है। यह सर्वसामान्य का अपना अपना अनुभव है। यह मन पल मात्र में कश्मीर से कन्याकुमारी तथा भारत से अमेरिका ही नहीं, किंतु जहाँ तक इनकी कल्पना में आ जाए आकाश पाताल नाप लेता है। मन का भटकाव ही तो जीव का जब भवजाल है, भवजाल में पड़ा रहना है। यह मन चोर है। जिन जिन विषयों में आसक्त बनी है, उनमें मन चुपके से चला जाता है। मन अपना दांव खेलने में चतुर है, सबसे छिपाकर इच्छा भोगों में पहुंच जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि इतना ही नहीं, मन शुद्ध ठगहार है। जहाँ शुद्ध शुद्ध ठगहार का विशेषण है, अर्थात यह मन खालिश ठगहार है। ठगहार आदमी लोगों को अच्छे माल का झांसा देकर बुरा माल दे देता है। ठगहार सोना का कड़ा दिखाकर ग्राहक से भरपूर दाम ले लेता है, परंतु वह ग्राहक कड़ा लेकर घर आता है और सोनार से उनकी परख कराता है, तब वह पीतल ठहरता है। यह मन भी जीव के साथ यही करता है। धर्म का लोभ दिखाकर अधर्म में लगाता है। जीव कहता है विषय मार्ग में नहीं चलूंगा, मैं तो ज्ञान भक्ति वैराग्य के मार्ग में चलूंगा। मन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही चलूंगा। इस प्रकार मन ऊपर ऊपर जीव को धर्म का झांसा देकर ज्ञान भक्ति वैराग्य की स्मरण कराते कराते विषय के चिंतन में लेकर जाकर पहुंचा देता है। मन जीव को ठगना खूब जानता है। वह जीव के परमार्थ मार्ग में मिल मिलकर स्वार्थ में उसे घिसता रहता है। देखते नहीं हो कितने धर्म भक्ति और ज्ञान वैराग्य का जामा पहने वाले लोग थोड़े दिनों में अपने मार्ग से भटक कर कहाँ कहाँ विचरने लगते हैं।
मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े। बड़े मार्मिक वचन है। सुर देवता, नर मनुष्य और मुनि मननशील तपसी देवताओं की दशा तो सदैव दयनीय रही है। पूरा काल से देवता भारत के उत्तराखंड में बसने वाले एक जाति थी जो धन संपन्न थी। उसमें नर तथा नारी वैवाहिक संबंध से में नहीं रहते थे और यौनाचार में अत्यंत उच्छृंखल थे। देवपति इंद्र का चरित्र जग जाहिर है, जिसने पुलोम नाम के दानव तथा उनके संभावित दामाद की हत्या कर उनकी पुत्री सची को छीन लिया और उसे अपनी पत्नी बना लिया तथा जगह जगह अपने अनाचार की शिथिलता का व्यवहार करता है। देवता के साथ मनुष्यों की दशा तो सामने ही है। विषयों के कीट बने घिनौने से घिनौने काम करने पर उतारू हो जाते हैं। तीसरे है मुनिजन, जिसमें अनेक लोग मन के चक्कर में पड़कर अपने तप तथा ध्यान को तिलांजलि देकर काम, क्रोध तथा लोभ की धारा में बहते रहे। अतएव सद्गुरु कहते हैं कि मन पर विचार और चर्चा करते करते ये देवता, मनुष्य तथा मुनिजन भी मन की धारा में ही बहते रहे। मन के लक्ष्य द्वार। मन को निकल भागने के लिए लाखों दरवाजे हैं। किस रास्ते से मन कब भाग जाता है, साधारण मनुष्य इसका पता भी नहीं लगा पाता। यह शुभ रास्ते में होते हुए भी अशुभ में चला जाता है। मन का चक्कर बहुत घुमावदार है। इस शाखे में शुद्ध ठगहार तथा लक्ष्य द्वार, ये दूसरे अर्थ भी किए जा सकते हैं। ठगहार का शुद्ध अर्थ विश्लेषण न मानकर यदि इनका अलग से अर्थ किया जाए तो अभिप्राय होगा कि मन शुद्ध भी है और ठगहार भी है। मन के दो पहलू है, एक शुद्ध दूसरा अशुद्ध। अशुद्ध मन ठगहार है, वही बंधन का कारण है, और शुद्ध मन शरण है तथा मोक्ष का कारण है। मन के लक्ष्य द्वार में दूसरा अर्थ होगा कि मन के निकल भागने का दरवाजा लक्ष्य एवं स्मरणीय ही है। अर्थात मन के निकल भागने का केवल एक द्वार है, वह लक्ष्य, स्मरण एवं ख्याल है। इसलिए यदि साधक अपने स्मरण पर सावधान रखे तो मन गलत रास्ते में जाने की गुंजाइश ही नहीं पाएगा। जैसे किसी के दरवाजे पर डाकू आ गए हो और घर का मालिक दरवाजे पर खड़ा होकर के एक एक चोर या डाकू जब प्रवेश करता है, एक एक के गर्दन को काटता चला जाए, तो उस घर में क्या चोर घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा। तो दरवाजा का मालिक खड़ा हो और डाकू को एक एक काटता चला जाए और कोई दूसरा दरवाजा न हो तो डाकू घुस नहीं पाएगा। स्मरण और साधक सावधान होकर यदि स्मरण का निरंतर बैठा है तो मन कहाँ जा रहा है, तो साधक हर क्षण अपने स्मरण का साक्षी बना रहता है। वह मन के चंचल से मुक्त हो जाता है। मन का भागने का एक ही लक्ष्य है, लक्ष्य कहते हैं स्मरण को। हम अपने स्मरण को देखते रहे कि हमारे स्मरण में क्या उठते हैं, विचारों में क्या उठते हैं, और विचारों को छोड़ते जाएं। चूंकि एक ही दरवाजा है मन को भागने का। मन इसी स्मरण के माध्यम से, याद के माध्यम से, विचारों के माध्यम से भागता है। आखिर मन है क्या? मन कोई स्वतंत्र सत्ता थोड़े ही कि व्यक्ति को भटका दे। व्यक्ति को अगर कोई भटका दे, स्वतंत्र सत्ता हो, तो मन व्यक्ति के काबू से बाहर हो सकता था, लेकिन मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, विचारों का समुच्चय है। इसलिए मन हमारा समाप्त भी हो जाता है जब विचार समाप्त हो जाता है। इसलिए इनका लक्ष्य है विचार के साथ भगना। इनके लक्ष्य जो है, इनके स्मरण जो है, इनके स्मरण को सदैव देखना। और किसी भी चीज को देखोगे,
किसी भी विकार को देखोगे तो विकार समाप्त हो जाएगा। जैसे इस समय आप ध्यान करने बैठ जाएं तो ध्यान में जो विचार उठे उसको देखते रहना हर क्षण। एक क्षण भी ऐसे गाफिल में न जाए कि हमारे विचार कहीं से कहीं ले जाए, हमारे चिंतन कहीं से कहीं उठता चला जाए, इस मन में कुछ का कुछ याद आ जाए, उसको हम देखते रहें और जैसे ही लगे कि दूसरी जगह जा रही है याद या स्मरण, तो उसको तत्क्षण काट दे या उसके स्मरण की जो तारतम्य है उसको तोड़ दे। तोड़ देने से हमारा जो विचार है वहीं पर समाप्त हो जाए। जरा सोचे उस विचार की क्या जरूरत है, अभी तो हम ध्यान में हैं। ध्यान में जब बैठो तो उस स्मरण को बार बार देखना और जो स्मरण उठे उसको के बारे में चिंतन करना, इसकी क्या जरूरत है। खाने पीने की, कुछ चीज बनाने की और कहीं जाने की अगर स्मरण उठ रही है तो स्मरण को देखो कि अभी मेरी क्या जरूरत है, अभी तो मैं ध्यान में बैठा हूँ, अभी तो मैं चिंतन में बैठा हूँ, अभी वो सब चीज की क्या जरूरत है। उसको छोड़ते जाओ, अंततः अपने चेतना को पाओगे, अपने स्वरूप को पाओगे और अपने स्वरूप में ठहरा हुआ व्यक्ति का मन अपने वश में हो जाता है। इसी को साहब कहते स्मरण और साधक सावधान होकर अपने स्मरण पर निरंतर बैठा है तो मन कहाँ जा रहा है। जो साधक हर क्षण अपने स्मरणों का साक्षी बना रहता है वह मन के प्रपंच से मुक्त हो जाता है। यह तो पिछली साखी में व्याख्या में ही निवेदन किया जा चुका है। कि मन स्वतंत्र वस्तु नहीं है, यह जीव को विवश कर सके। वस्तुतः जीव ही अपने स्वरूप को भूलकर नाना विषयों में आसक्त हो जाता है। इसलिए उन सब में मन भटकता है। जिनको स्वरूप का ज्ञान हुआ और विषयों की आसक्ति समाप्त हुई, वह बड़ी सरलता से मन का साक्षी होकर शांति प्राप्त होता है। भूल दशा में जो मन क्षण मात्र के लिए स्थिर नहीं होता, वही ज्ञान दशा में इतना शांत हो जाता है कि उसमें देह व्यवहार का काम लेने के लिए उसे जगाना पड़ता है, तब वह व्यवहार में प्रवृत्त होता है। मन की चंचलता, इसलिए साहब ने कहा ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध ठगहार। मन से हर आदमी परेशान है। जब पहली बार मिलता है महाराज बहुत दुखी किस बात की, तो अन्य और कारण जरूर बताएगा, लेकिन वो सब कारण गौण है। बच्चे कहे नहीं मानता है, पत्नी अनुकूल नहीं है, घर में गरीबी है, घर में संपत्ति नहीं है, मकान टूट रहा है, घर में बच्चे की शादी करना है, तरह तरह का वो कारण बताएगा। वो सब के कारण के मूल में होता है मन। चूंकि मन नहीं मानता, मन स्थिर नहीं है, मन चंचल है, ये मन ही सभी व्यक्ति को परेशान कर रखा है। लेकिन जिस साधक का मन वश में हो जाता है वही मन उसका मित्र हो जाता है। इसलिए मन को देखने की जरूरत है, स्मृति को देखने की जरूरत है, विचारों को देखने की जरूरत है कि विचार हमारा कहाँ जा रहा है। ध्यान में बैठो, कोई काम कर रहे हो तब, कहीं जा रहे हो तब, और कहीं भी बैठे हो तब हर क्षण मन को देखना, और मन को देखने वाला व्यक्ति साधक होता है। हमारा मन जब जब बाहर के प्राणी पदार्थों को पाने के लिए दौड़ता है, तब तब जानना वही मन आपका शत्रु हो गया। क्योंकि चीजें तो मिल जाती हैं, लेकिन इच्छाएं पुनः बढ़ जाती हैं। कभी कल्पना करते थे हमारे एक छोटा सा मकान हो, छोटा सा आश्रम हो,
आज बड़ा परिसर बन गया तो भी और की चाहना व्यक्ति का मन बढ़ता चला जाता है। बहुत विवेक संपन्न व्यक्ति इस पर काबू पाता है। और किसी भी चीज का विकास कोई दुख का कारण नहीं होता। विवेक युक्त हो तो चीजें बनती, फर्क क्या पड़ता, उसमें आपका विकास नहीं। लोग आएंगे जाएंगे, विश्राम करेंगे, लोग उसका उपयोग करेंगे, ये दुख का कारण नहीं। लेकिन मन को उसी में फंसा लेना 24 घंटा, ये दुख का कारण है। जहाँ हो ये अपने आप को याद रखो, मैं असंग आत्मा हूँ, मैं मकान नहीं, मैं दुकान नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं देह नहीं, ये सबसे अलग मैं असंग आत्मा हूँ। इसलिए सुंदर पद कहा किसी ने, अजरहम अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अस्वरूपम। अजरहम अखंडम अनुपम, मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये बात सदा याद रखनी चाहिए और नाना प्रपंच में स्मृतियों में खोना नहीं चाहिए। साहब आगे कहते हैं, राम योगी को खरा सत्य कहकर दुखाओ मत। राम, जिस व्यक्ति को ये पता चल गया हो कि हमारा राम बाहर है, ये बात उनके अंदर में धस गई है, वो बात को अगर उस व्यक्ति को अगर सत्य बात कह दो कि तुम्हारा राम कहीं बाहर नहीं, तो वह आदमी दुखी हो जाता है। इस पर लगातार 3 साखी साहब कहते हैं, विरह भुवंगम तन डशो मंत्र न माने कोय। 97 नंबर के, विरह भुवंगम तन डशो मंत्र न माने कोय, राम वियोगी ना जे तो बाउर होय। राम वियोगी विकलतन इन दुखों मति को, छुअत ही मर जाएंगे ताला बेली हो। विरह भुवंगम पैठ के किन्न करे जे घाव, साधु अंग न मौरी है ज्यों भावे त्यों पाओ। साहब कहते हैं, विरह भुवंगम तन डसो, 97 नंबर की साखी। साहब कहते हैं, जिनको राम वियोग के सर्प ने डस लिया है, उसे किसी प्रकार के उपदेश रूप मंत्र नहीं लगते। राम वियोगी, राम विरह भुवंगम तन डसो मंत्र न माने को, उस व्यक्ति को किसी प्रकार का उपदेश करो, उनको लगने वाला नहीं। जिनको ये पता लग गया है राम मुझसे दूर है, विरह भुवंगम तन डसो, राम योगी न जिए तो बाऊ हो। साहब कहते हैं, राम योगी जीवे नहीं, जीवित नहीं रह सकता है, यद्यपि कदाचित जीवित रह जाए तो वह पागल हो जाए। राम वियोगी विकलतन इन दुखों मति कोय, जो लोग राम को अपनी आत्मा से अलग मान करके उनकी वियोग जनित पीड़ा में पीड़ित रहते हैं, उन्हें यह कहकर मत दुखवाओ कि तुम्हारी आत्मा से अलग कहीं कोई राम नहीं है। अन्यथा अगर कह दो तो छुअत ही मर जाएंगे ताला बेली होए। अगर इस बात को बता दो तो वह छूते ही तिलमिला उठेगा, पीड़ित हो जाएगा। इसलिए मत दुखो उसको, मत बताओ। विरह भुवंगम पैठ के किन्न करे जे घाव। साहब कहते, ईश्वर वियोग जनित सर्प ने इनके हृदय में घुसकर घाव बना दिया। विरह भुवंगम पैठ के किन्न करेजे घाव, उनके करेजे में घाव बना लिया। साधु अंग न मौर्य। साहब कहते हैं, परंतु ये साधक विरह सर्प से अपने अंग नहीं बचाते, वह जैसे चाहे उसे खा ले। इस प्रकार इस तीनों साखियों में साहब ने किस प्रकार राम के वियोगी लोग, जिनको ये लगता है कि मुझसे राम दूर है, आत्मा ही परमात्मा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए साहब बड़े सुंदर लगातार 3 साखियों में अपनी बात रखते हैं। जैसे ईश्वर ईश्वर कहने वाले अधिकतम लोग, राम राम कहने वाले अधिकतर लोग, उनकी बात छोड़िए, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर वियोग में अत्यंत बेचैन होते हैं। उन्होंने यह मान रखा है कि मेरी आत्मा से अलग ईश्वर है, मैं उनसे बिछुड़ गया हूँ,
वह अलग है तथा मैं अलग हूँ, इस भ्रम जनित अलगाव की अनुभूति उन्हें तीव्रतम रूप से होती है, मानो वियोग के सर्प ने उन्हें काट खाया हो। विरह का अर्थ ही होता है वियोग में अनुभूत होने वाला अनुराग। ऐसे लोगों को कोई मंत्र नहीं लगता। ऐसे लोगों को यदि आप यह समझाओ कि नहीं, आपसे अलग ईश्वर नहीं है, आपकी आत्मा ही सर्वोच्च है, आपका चेतन स्वरूप ही परम सत्ता है, तो यह सब बात उनके गले उतरने वाले नहीं है। वे इस बात को समझना नहीं चाहते। ऐसे राम योगी लोग जिन्हें जीते रहना ही पसंद नहीं करते, वे सोचते हैं कि जिस शरीर से प्रभु के दर्शन नहीं, वह शरीर रखकर क्या होगा। अतएव वे अपना शरीर तक त्याग देते हैं। यदि वे जीवित भी रहते हैं तो पागल होकर जीते हैं, उन्मत्त की तरह चेष्टा करते हैं। वे सदैव वनों एवं बादलों को श्यामलता में, समुद्र की सागरों में, लहरों में, आकाश की अनंतता में तथा प्रकृति की क्रियाओं में उसे खोजते हैं। यद्यपि उनका यह सब केवल पागलपन ही रहता है, यद्यपि वे अपने इस पागलपन को सच्ची ईश्वर निष्ठा मानते हैं, संसार के लोग भी उनके उच्च कोटि के भक्त एवं संत मानते हैं। उनके इस उन्माद से उनके सांसारिक विषय छूट जाते हैं, इसलिए उनका जीवन स्वच्छ हो जाता है, उसमें दो राय नहीं। परंतु ईश्वर को अलग खोजने का अज्ञान उनको जीवन भर मान करके भटकता रहता है। इस प्रकार यह विरह व्यथा में व्याकुल भावुक साधकों से किसी को सीधे यह नहीं कहना चाहिए कि तुम जिसे खोज रहे हो वह केवल तुम्हारे मन की शनक है, वह कोई वस्तु नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, वह केवल भावुकों का किया हुआ प्रलाप है इत्यादि। क्योंकि ऐसे खरी बातें सुनकर वे तिलमिला उठेंगे। ऐसे शब्द कह देना मानो उनको मृत्यु दंड दे देना है। इसलिए विवेकियों को चाहिए कि वे उन्हें सत्य कहकर दुख न दें। इन्हें दुखो मति कोय, यह सद्गुरु का उनमें करुणापूर्ण आग्रह है। ऐसे सत्य के उपदेष्टा है जो किसी भावनाओं को लेकर अपने जीवन को सदाचार पूर्ण तथा दैवी संपदा युक्त बिता रहा है। वह सन्मार्ग में तो लगा ही है, आचरण तो उसके पवित्र ही है, भले ही वह बहुत बड़े भ्रम में है। सबके सामने सारा सत्य एक साथ नहीं कहा जा सकता। सारा सत्य एक साथ कह देने से ऐसे लोग समझ तो पाते नहीं, उल्टे खिन्न हो जाते हैं। इसलिए जही कर जहाँ बांधावा होई, ताही सराही मिले पुनि सोई। अर्थात जिनका मन जिसमें बंधा हो उनकी थोड़ी प्रशंसा कर उससे व्यवहार करना चाहिए। यह धीरे धीरे उनका प्रेम हो जाएगा। तब पात्रता देखकर उन्हें सत्य बताना चाहिए, वह भी उतना ही जितने वे प्रसन्नता से सहन कर सके। संभवतः सन 1966 ईस्वी की बात है। श्री विशाल साहेब बाराबंकी जिले के ब्राह्मणपुरवा ग्राम में निवास कर रहे थे। इस पंक्तियों का लेखक उनके दर्शनार्थ गया था। एक शाम एक अनपढ़ गंवाई बूढ़ा श्री विशाल साहेब जी से मिलने आया। वह विशाल देव का पूर्व परिचित था। वह विशाल देव से कहने लगे, साहेब मैं कई दिनों से आपके दर्शनार्थ आना चाहता था, परंतु मैं जैसे तैयार होकर आपके पास आने के लिए चलता था, वैसे वह मेरे पैर पकड़ लेता था। यहाँ उसका वह प्रेत था
वह मानना था कि प्रेत मुझे आने नहीं देता था। श्री विशाल साहब उनसे कहा कि यदि तुम बिल्कुल आने के लिए ठान लेते तो वह तुम्हारे पैर छोड़ देता। जब बूढ़ा अपने घर चला गया तब मैंने गुरुवर विशाल देव से पूछा, साहेब आपने इसे यह क्यों नहीं बताया कि वह अर्थात भूत प्रेत कुछ नहीं है, यह केवल तुम्हारा भ्रम है। विशाल देव ने कहा, यदि मैं साफ साफ भूत प्रेत का खंडन कर देता तो वह दुखी तथा नाराज हो जाता और तुरंत चला जाता और फिर वह कभी लौट कर नहीं मिलता, क्योंकि मैंने उनकी मानसिकता का अंदाजा लगा लिया था। यदि वह बारंबार बराबर आएगा और उसकी कुछ पात्रता कभी देखूंगा तो उसे समझाऊंगा, अन्यथा वह जैसा है वैसा रहेगा, संतों का प्रेम तो नहीं छोड़ेगा। भूत प्रेत मानने वाले के मन का भी उतना संभालना विशाल देव करते थे। इसका यह अर्थ नहीं कि सत्य बातें कहने में हिचकना चाहिए। बिना सत्य कहे लोगों को बोध कैसे होगा। एकदम झकझोर कर भी सत्य बातें कहना पड़ता है, परंतु व्यक्तिगत किसी अत्यंत भाव के अपात्र व्यक्ति को सीधे उनकी भावनाओं के विरुद्ध कहना न अपने लिए कल्याणकारी है और न ही उनके लिए। हम इसलिए तो सत्य कहना चाहते हैं कि अगला आदमी समझ जाए, परंतु वह समझने के बदले दुखी हो गया तथा उपदेश के लिए ही द्वेष बना लिया, उपदेष्टा के लिए द्वेष बना लिया, तो सत्य कहकर किसी का भी क्या फायदा हुआ। व्यक्तिगत किसी आगंतुक जिज्ञासु से चर्चा का विषय अलग होता है, सभा में कहने का विषय कुछ अलग होता है। कितनी बातें ऐसी है जो सभा में कही जा सकती है, परंतु वे सब ज्यों का त्यों पुस्तक में नहीं लिखी जा सकती। कितनी ऐसी बातें हैं जो पुस्तक में लिखी जा सकती है, परंतु वैसे की वैसे ही सभा में नहीं कही जा सकती। किसी सत्पात्र जिज्ञासु को व्यक्तिगत रूप से खूब खरा उपदेश किया जा सकता है, परंतु उतना ही खरा सार्वजनिक सभा में कहना हितकर नहीं होता। कहीं किसी भावुक आगंतुक को व्यक्तिगत रूप से ज्यादा खरा निर्णय नहीं सुनाया जा सकता, परंतु सभा में सार्वजनिक होने से तथा उनमें अधिक सत्पात्र है तो खरी बातें कही जा सकती है। ज्यादातर सभा में हर प्रकार की मानसिकता वाले व्यक्ति होने से वहाँ ऐसी भी बात कहना उचित रहता है जिससे वहाँ के सभी श्रोताओं में को कुछ न कुछ लाभ मिल सके। कहीं कहीं सभा में बहुत कुछ मीठा बनाकर कहा जा सकता है, जबकि पुस्तकों में वैसा लिखा नहीं जा सकता। पुस्तकों में खरा तथा स्पष्ट बातें इसलिए लिखना आवश्यक पड़ता है जिससे दूर निकट तथा देश विदेश के लोग पढ़कर निर्भ्रांत ज्ञान प्राप्त कर सके। वक्ता वही सफल होता है जो देश काल तथा पात्रता का ज्ञान रखकर अपना वक्तव्य देता है। वक्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिसके कल्याण के लिए हम कुछ कह रहे हैं उसे कुछ न कुछ लाभ अवश्य हो। हमारे सत्य के जोश में अगले आदमी को यदि लाभ न हो कर दुख हो तो हमारा परिश्रम बेकार हुआ। यह भी सत्य है कि कभी कभी खरी तथा सत्य बातें सुनकर हमारे दिल को ठेस लगती है और हम अपनी धारणा एवं भावनाओं के प्रति शंकालु हो जाते हैं और सत्य की खरी खोज के लिए मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इन पंक्तियों के लेखक को स्वयं पहले ऐसा हुआ था। जब सुना कि खरा खंभा फोड़ जो बाहर होई ताहि पतिजे सब कोई, हरना कुछ न ओ द्रविदारा सो करता नहीं होई, अर्थात नरसी का खंभा फोड़ करके निकलने जैसे बहुत सी कथाएं काल्पनिक है। तब दिल को ठेस लगी और यह हुआ कि क्या पुराने सब ऋषि मुनि पंडित बेवकूफ थे? उन्होंने यह सब माने और लिखे हैं।
केवल कबीर साहब तथा कबीरपंथी सत्य समझते हैं। भगवान के विषय में ऐसी शंका करने वाले नास्तिक हैं, परंतु कबीर साहब एवं पारखी संतों की बात पढ़ते सुनते मन में ऐसा लगने लगा कि उनकी बातें बुद्धिपूर्वक है। मैं ही तो नहीं भ्रम में हूँ। अपनी मान्यता के प्रति संदेह होने लगा। सत्य की खोज करना शुरू हुई और 2 ही महीने में रास्ता साफ हो गया। यह सब लिखने का अर्थ यह है कि बिना साफ निर्णय किए जिज्ञासु को सत्य का बोध नहीं होगा, परंतु देश काल पात्रता देखकर ही उपदेश किया जा सकता है तथा किसी को राय दी जा सकती। उपदेश, चर्चा, राय, बात बहुत संवेदनशील विषय है। इन सबका बहुत सावधानी से ही प्रयोग करना योग्य है। विरह भुवंगम बैठ के किन करे जे घाव, उनके मन में यह भावना का मानो घाव बना हुआ है कि परमात्मा मुझसे अलग है। ये सब भावना से अपना उबार भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अतएव ऐसे लोगों का बिना दिल दुखाए उनसे व्यवहार करो। उनके मन अनुकूल बातें कहकर पहले उससे प्रेम उत्पन्न करो। जब उसमें सत्य खोजने की जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, सत्य के प्रति उनके मन में जिज्ञासा जग जाएगी, प्रेम जग जाएंगे, तब उन्हें धीरे धीरे सत्य समझाने की चेष्टा करो। यदि उनके मन में सत्य खोज की चेष्टा ना जगे तो केवल प्रेम का व्यवहार ही काफी है। साधु अंग न मौर्य जो भावे तो खाओ। ये विरह साधु ईश्वर योगी जनित पीड़ा को ही सुख समझते हैं। विरह वेदना में चाहे जितना दुख हो वे उसमें दृढ़ रहते हैं, वे छोड़ने वाला नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को खरी खोटी बात कहने से भी कोई मतलब नहीं। अगर उसके अंदर में दृढ़ता है किसी ईश्वर के प्रति, किसी मूर्ति के प्रति, किसी भगवान के प्रति उनकी निष्ठा है और वह प्रेमवश आता है साधु संतों के पास, उन्होंने सुन रखा है कि प्रेम संत बड़े निर्मल होते हैं, अच्छे होते हैं, शुद्ध सात्विक होते हैं, वो प्रेमवश आ रहा है। अगर ज्ञान की खरी खरी बातें कर दो तो प्रेम भी टूट जाएगा, आना भी बंद हो जाएगा, और जब आना बंद हो जाएगा तो सत्य बात किसको कहोगे। इसलिए हमारी बात सत्य होते भी एकदम से अस्पष्ट न कहें। उनके मनोभाव देख करके, उनकी चेष्टा देख करके हम धीरे धीरे अपनी सत्य बात कहें। कई बार होता है आदमी हम खरे कह देते वो टूट जाता है अंदर से। सदगुरु विशाल साहब को बड़ा सुंदर उदाहरण दिया साहब ने। कहा कि उन्होंने कहा भक्त ने कि साहब मैं जब आपका दर्शन करने के लिए आना चाहता था, मेरे पैर पकड़ लेता था। कौन पकड़ लेता था? भूत पकड़ लेता था। वो कहता था, विशाल देव ने कहा अगर वो पकड़ता था तो लेकिन तुम आना छोड़ना मत, तुम आने की चेष्टा करता, वो धीरे से छोड़ देता, खंडन मंडन नहीं करेंगे। साहब ने कहा अगर उनका प्रेम बना रहेगा संतों के पास तो आता रहेगा। अगर मैं खरी खरी बात कह दूंगा भूत प्रेत सब बेकार की बातें हैं, इसके पचड़े में मत पड़ो, तो आना ही बंद कर देता। और जब आना ही बंद कर देता तो सत्य बात किसे कहते। इसलिए जो लोग आ रहे हैं उससे भी मीठी बात और उनके मना अनुकूल बातों से शुरू करनी चाहिए, और ऐसे करने से वे आता रहेगा, संतों के प्रति निष्ठा बने रहेगी, तो निश्चित एक दिन उनसे सत्य बात भी कही जा सकती है। इसलिए सभा की बातें अलग होती है। सभा में वही बात कहे जो सृजनीय हो, क्योंकि उसमें सब तरह के लोग आते हैं। कोई भी सभा जो होती है इसमें हर तरह के मनोभाव के लोग आते हैं। कुछ ईश्वरवादी आते हैं, कुछ ईश्वर को ना मानने वाले भी लोग आते हैं, कुछ ईश्वर के प्रति अनंत भक्ति करने वाले लोग आते हैं, तो कुछ लोग कम भक्ति करने वाले भी आते हैं। तो सबको हमारा उपदेश का अर्थ है कि जो भी लोग आए हैं कुछ न कुछ यहाँ से लेकर जाए, तो ऐसी बात कहें कि जो सबका अनुकूल हो। अगर हम सबका अनुकूल नहीं कहें, खरी खरी बात अगर कह देते हैं, तो वह व्यक्ति भी थोड़े दिन में आना बंद कर देगा। फिर आना बंद कर देगा, फिर हमारा उपदेश का लाभ क्या हुआ। फिर तो आगे साहब कहते हैं,
धर्म भक्ति के नाम पर पशु मत बनो। करक करे जे गड़ी रही, वचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसे नहीं, रही सो काहू घास। 100 नंबर की साखी। करक करे जे गड़ी रहे, वाणी रूपी पेड़ के कांटे मनुष्यों के कलेजे में चुभ गए हैं। वे रुक रुक कर पीड़ा करते हैं। रुक रुक कर के जो पीड़ा होती है उसको करक कहते हैं। करक करे जे गड़े रहे, वचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसे नहीं, वे किसी के निकालने पर भी नहीं निकलते। वे भावुकों के दिलों में चुभ करके रुके हुए हैं। साहब कहते हैं जो करक उसको कहते हैं, बांस आदि पेड़ों के नुकीले रेशे जब मनुष्य के किसी अंग में गड़कर अंदर ही अंदर टूट जाते हैं तब उनका निकालना कठिन हो जाता है। वे अंदर रहकर घाव बनाते हैं तथा रुक रुक कर पीड़ा करते हैं। इन चुभन वाले रेशों को फांस कहते हैं तथा उनसे होने वाली पीड़ा को करक कहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि वचनों के भी पेड़ होते हैं, उनकी कटीले रेशे मनुष्यों के हृदय में भीतर चुभ गए और ऐसे चुभे हैं कि टूटकर अंदर ही रह गए हैं। ऐसे अंदर ही घाव बना दिए हैं जिनका निकलना सरल नहीं। सदगुरु कहते हैं रही सो काहू दास, काहू में भावुकों एवं विवेक रहितों के लिए वंजना है। जो केवल भावुक है तथा विवेक को अलग रखकर बातें करता है, उसी के मन में जैसी तैसी वाणियों के कांटे धंसे रहते हैं और नहीं निकलते। विवेकवान उसे निकाल फेंकता है। यहाँ वचनों के कांटे के अर्थ आध्यात्मिक व्यवहारिक दोनों में लगते हैं। प्रसंग अनुसार मुख्य अर्थ आध्यात्मिक वचनों के विषयों में ही है। भूत प्रेत देवी देवता समस्त चमत्कारिक भावनाओं अवधारणाओं के विषयों में मनुष्यों ने धर्म ग्रंथों में से जितने वचन पढ़ तथा सुन रखे हैं वे उनके हृदय में पूर्णतः चुभ गए हैं। मनुष्य धर्म के नाम पर तथ्यपूर्ण वचनों के साथ साथ सैकड़ों वे बेसिर पैर की बातें को भी परम प्रमाण मानकर उन्हें छाती पेटे लगाकर रखते हैं। सबसे ज्यादा व्यामोह प्रभु वचन आप्त वचनों का है। आदमी धर्म में से जो कुछ कहा गया है उस पर विचार करना ही नहीं चाहता। मालूम होता है धर्म ग्रंथ धर्म भक्ति का सच्चाई से कोई रिश्ता ही नहीं है। चमत्कार अंधविश्वास एवं पोंगापंथी बातों पर कसौटी लगाई जाए, उन्हें परखने की बातें की जाए। लोग तो लोग पाप होए गौघात समाना कहकर कानों में उंगली लगाने लगते हैं और भाग खड़े होते हैं या लड़ने लगते हैं। तब यह बात चरितार्थ होती है कि निकसाए निकसे नहीं, रही सो काहू दास। दूसरे व्यवहारिक क्षेत्र में वचन है, किसी ने किसी को कुछ कह दिया और उनके मन में यह बात चुभ गई तो निकालने से भी वह नहीं निकलती। यह सब अविवेक का फल है। जिनके मन में विवेक है, परख है, उनके ऊपर किसी का दास फांस नहीं लगता। न वह धर्म और भक्ति के नाम पर अपनी बुद्धि को बेच देता है और न किसी के वचनवान से कथित होते हैं। किसी के भला बुरा कह देने से हम क्यों पीड़ित हैं? किसी की बातों से यदि हम शुद्ध होते रहे तो उनका अर्थ है कि हम पशु हैं और हमें कोई किधर चाहे हाँकता रहे और हम दूसरों द्वारा हाँके जाते रहें। हम पशु हैं कि मनुष्य? इनकी परख केवल मानव शरीर से नहीं होती परंतु उनके लिए विवेक कसौटी। यदि हम हर बात पर विवेक कर स्वतः दृष्टि से सार तथा असार का निर्णय करते हैं तो हम मनुष्य हैं। यदि हम केवल दूसरों पर द्वारा हाँके जा रहे हैं तो समझना हम पशु हैं।
किसी भी बात को अगर कोई आदमी कह देता है और हम उस बातों पर बिना विचारे चलने लग जाते हैं तो समझो हम पशु हैं। कोई व्यक्ति किस शरीर में है ये बड़े महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनका विवेक विचार कैसा है, वो कैसा काम करता है, कैसा कृत्य करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति को कह दिया और वो चलने लगा उसी दिशा में तो समझो वो बैल है। अगर कोई व्यक्ति को कहा लेकिन उस बातों पर वो विचार करता है तो समझो वो मनुष्य है। इसलिए कोई भी बात किसी ने हमें कह दिया और वो बात हम निकाल नहीं पाए मन से, मन में धस गई कि मुझे इस आदमी ने ऐसा कहा, तो समझो हम पशु हैं। बातें आती है चली जाती है, लेकिन वचन वृक्ष की फांस लग जाती है। इसी प्रकार धार्मिक ग्रंथों में अनेक भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र की जो बातें हैं, जो कही गई है, आप्तपुरुष के नाम पर, भगवान के नाम पर सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और हमने माना कि आप्तपुरुष के वचन है, भगवान के वचन, ये सत्य है और वो हमारे अंदर धस गई, उसको निकालने से भी निकलता नहीं। कोई विवेकवान व्यक्ति अगर सत्य बात बताए तो भी हम विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको तो भगवान ने लिखा है। और इतना मान लीजिए दुनिया में जितने भी ग्रंथ मत पंथ जो बना है ये सब मनुष्यों ने बनाया है। सदगुरु श्री काशी साहब ने सुंदर कहा, जड़ चेतन भेद प्रकाश में उनकी छोटी सी पुस्तक है, पारक सिद्धांत का वो गुण है, पारक सिद्धांत का वो सूत्र है, जिसमें साहब ने कहा कि सब सिद्धांत किया कौन जग में, आदम मानव तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत के कर्ता, कल्पना किया सो तुम ही तो हो। सारे सिद्धांत, सारे मतपंथ, सारे ग्रंथ की रचना किसने की? जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, जितने भी पुस्तकें हैं, उस सारी पुस्तकों की रचना किसने किया? मनुष्यों ने किया। हम नहीं तो हमारे पूर्वजों ने किया, अपनी अपनी सोच के अनुकूल, अपने अपने विचारों के अनुकूल उस समय के परिप्रेक्ष्य में वो बात रखी गई है। बहुत से बातें हैं जो आज सत्य प्रतीत नहीं होता, जो सत्य नहीं है उस बातों को हमें छोड़नी चाहिए, उस बातों को हमें भूलनी चाहिए, उस बातों को केवल लकीर के फकीर बना नहीं रहना चाहिए, उस बात को बिलछान करना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य, उसको केवल मानते नहीं चलना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं, करक करेजे बनी रहे वचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसे नहीं जोगुन होए, निकसाए निकसे नहीं रही सो काहो घास। साहब कहते हैं वो घास फांस फंसी रह जाती है। इसी प्रकार किसी ने 10 वर्ष पहले, किसी ने 2 वर्ष पहले कोई बात कह दी, वो बात हमारे अंदर में बार बार साल देता है, दुख देता है कि उसने हमको ऐसा कह दिया, हम इतना बड़ा आदमी, हमको ऐसा कह दिया, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते थे और हमको ऐसा कह दिया। इतना बड़ा आदमी नहीं बनना चाहिए, मन में ऐसे गांठें नहीं बनाना चाहिए कि हमको कोई कुछ कहे ना। बातें आएगी चली जाएगी, लेकिन हमारा जो मन खराब हो जाए ना, ये मन कभी ठीक होने में वर्षों लग जाता है। इसलिए साहब कहते निकसाए निकसे नहीं रहे सो काहू घास। ये बातें करक की भांति, बांस के फांस की भांति शरीर में धस करके दुख देता रहता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय है गुरुदेव को, वंदनीय है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा परख लखायो भेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव।
वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञानति ज्योत जहाँ जाग साहिब आरती आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती करो सद्गुरु साहिब की, आरती करो सद्गुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। दरस परश गुरु चरण शरण भयो, दरस परश गुरु चरण चरण भयो, टूट गयो यम जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से भयो परक परकाश, से साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। दास जान निज आपनो, विनते सुनिए मोर, विनवत हूँ कर जोर के गुर शरणागत को। काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुलान, दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा। मम दृष्टि महामलिन है, खानि मान के नीच, दया करी कुर बोलिए मैं हूँ अधम अति नीच। काल जाल बहु फेर में पर्या निपट गंवार, शरण आय की लाज है साहिब लीजे उबार। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी छोड़िया दीजिए वरदान सदा अच्छे। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी नाय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः, गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा, मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः, गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम्। बंदो सन्मुख पार की शेष भेंट धरूं हाथ, वचन उचारूं बंदगी सत्य प्रेम